भाग 1 रहस्य की शुरुआत। देवगढ़ गांव एक समय में खुशहाल हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वहां कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थीं। हर अमावस्या की रात किसी न किसी गांव वाले का अचानक गायब हो जाना आम बात बन गई थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसके सामने एक विशाल पीपल का पेड़ था। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि उस पेड़ पर एक डायन का वास है। कोई भी उस रास्ते से रात में गुजरता तो उसकी परछाई भी वापस न आती। भाग 2 मासूम बच्ची की भूल। एक दिन राधा की माँ बीमार हो गई। दवाइयाँ लेने के लिए राधा को गांव के उस हिस्से से होकर गुजरना पड़ा जहाँ वो पीपल वाला पेड़ था। गांव वालों ने रोका, लेकिन राधा अकेली चल पड़ी। उसे अपनी माँ की फिक्र थी। जैसे ही राधा उस पेड़ के पास पहुंची, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हवा एकदम थम गई। तभी पेड़ की टहनी से एक आवाज आई, राधा, राधा, जैसे कोई उसे उसके नाम से बुला रहा हो। राधा ने ऊपर देखा और उसकी चीख निकल गई। एक डायन उल्टी लटकी थी, उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, आंखें लाल थी और चेहरे पर भयानक मुस्कान। भाग 3 डरावना मुकाबला। राधा जान बचाने के लिए भागी, लेकिन रास्ते में उसकी चप्पल फंस गई और वो गिर पड़ी। तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसके गले पर महसूस हुई। डायन उसके पास थी। उसी वक्त गांव का बुजुर्ग दीपचंद वहां पहुंच गया। वो अपने साथ गंगा जल और तुलसी माला लाया था। उसने मंत्र पढ़े और गंगा जल डायन पर छिड़क दिया। डायन तड़पने लगी और जोर जोर से चीखने लगी, मुझे इस पेड़ से मत हटाओ, यही मेरा घर है। लेकिन मंत्रों की ताकत से वो कमजोर होने लगी और अंत में धुएं में बदलकर गायब हो गई। भाग 4 सच्चाई का खुलासा। बाद में दीपचंद ने सबको बताया कि ये डायन गांव की ही एक औरत थी, जिसे बरसों पहले लोगों ने जादू टोने के शक में मार दिया था। उसकी आत्मा शांति ना पा सकी और उसने पीपल के पेड़ में अपना बसेरा बना लिया। अंतिम दृश्य। गांव वालों ने मिलकर उस जगह की पूजा की और वहां एक छोटा मंदिर बनवाया। अब वह इलाका फिर से सुरक्षित था।